पूरा विषय साफ और सीमित प्रश्न। क्या हिंदू धर्म की कुछ पुस्तकों में कुछ मानव जातियों को इतना अपवित्र माना गया है कि उनके देखने, छूने या उनसे बात करने को भी पाप कहा गया है? और क्या यह अपवित्रता सुअर के मल से भी अधिक मानी गई है? उत्तर हाँ। धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। विवरणशिप में धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यास स्मृति आदि में मन, सुअर का मल भौतिक अपवित्रता मानी गई। जल से स्नान करने पर शुद्धि हो जाती है। कुछ मानव जातियां जन्म से अपवित्र मानी गईं। उनके दर्शन, स्पर्श, संवाद को पाप कहा गया। शुद्धि का कोई उपाय नहीं बताया गया। इस प्रकार सुअर का मल अस्थायी रूप से अपवित्र माना गया, लेकिन कुछ मानव जातियों को स्थायी रूप से अपवित्र बताया गया। जिन जातियों के नाम मिलते हैं धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में, जिन नामों का उल्लेख मिलता है उनमें शामिल हैं चांडाल, अंत्यज, अंत्यावासी, निषाद, भिल्ल, मेद, ग्वाला, नाई, धोबी, कुम्हार, माली। इनके बारे में अलग अलग ग्रंथों में दर्शन, स्पर्श या संवाद से संबंधित निषेध लिखे गए हैं। निष्कर्ष, धर्मशास्त्रीय परंपरा में कुछ मानव जातियों को पशु के मल से भी अधिक अपवित्र माना गया। ये बात धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। ये न तो कल्पना है और न ही बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। बस यही पूरी बात है, न कम न अधिक, और केवल हिंदी में।